नमस्कार बच्चों। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास 10th इंग्लिश वर्कशीट नंबर 46। ये आपकी 17 दिसंबर 2021 की वर्कशीट रहेगी। आज की इस वर्कशीट में हम हमारी क्लास 10th इंग्लिश की पोइम अमांडा को कंटिन्यू करेंगे। ये इस पोइम का सेकंड पार्ट रहेगा। ये पोइम काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है क्योंकि इस पोइम से आप खुद को रिलेट कर पाओगे। आपको लगेगा कि अमांडा आप हो सकते हो, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, अमांडा के पेरेंट्स आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके आसपास अमांडा के पेरेंट्स हो सकते हैं। जो कुछ अमांडा के साथ हो रहा है, जैसा अमांडा सोच रही है, हो सकता है कि बहुत से बच्चे हैं वो इस सिचुएशन में हो और बहुत से बच्चे हैं उसी तरीके से सोच भी रहे हो। तो यहाँ पर अमांडा जो पोइम है उसका सेंट्रल आइडिया थीम क्या है, वो है फ्रीडम। आमतौर पे जो पेरेंट्स होते हैं वो जानने में अनजाने में कई बार बच्चों की जो फ्रीडम है वो छीन लेते हैं, उसको कर्टेल कर लेते हैं। जैसे पेरेंट्स होते हैं उनका मेन फोकस क्या होता है? फोकस तो ये होता है कि उनके बच्चे बहुत अच्छे बने और वो कंपैरिजन करने लग जाते हैं किस बच्चे के साथ जिसको वो मानते हैं कि ये अच्छा बच्चा है, ओके, जिसको वो एग्जैक्टली जानते नहीं तो उसके साथ कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं। और इसलिए आपको पॉइंट आउट किया जाता है, आपको डांटा जाता है, आपको टोका जाता है। सुबह उठने से ही शुरुआत हो जाती है, 9 बज गए अभी तक उठे नहीं हो, उनका बच्चा तो उठ करके कब का बाहर जा चुका है, ये काम कर चुका है। अच्छा, ऐसे क्यों चल रहे हो, ऐसे क्यों बैठ रहे हो, ऐसे क्यों हंस रहे हो। जब गेस्ट आते हैं तो अलग से डांट लगती है कि अच्छा उनको नमस्ते कराओ, ठीक से बात भी तो कर लो। मार्केट में जाते हैं हम, अगर कुछ सब्जी वगैरह लेने के लिए भेज दिया जाता है तो बोला जाता है कि आप तो अच्छी नहीं लेकर आई, या कोई और प्रोडक्ट भी लेकर के कि आपको तो पुराना दे देते हैं, आपकी शक्ल ही ऐसी है, शक्ल दे करके आपको दे देते हैं। बहुत ज़्यादा टोका जाता है, ओके। हालांकि उनका मोटिव क्या आता है कि जो सोसाइटी के स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग हमें रहना होता है और उनको लगता है कि ये चीज़ें हम सिखाएंगी और हम सिखाएंगे, उस चक्कर में कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। और स्पेशली हमें इरिटेशन, बच्चों को इरिटेशन किस चीज़ से होती है? कंपैरिजन किया जाता है। और कंपैरिजन किससे किया जाता है? जिनसे आप फार फार बेटर, कई गुना बेटर होते हो, उससे कंपैरिजन किया जाता है। तो आपको लगता है कि नहीं ये तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, बिना बात के टोका जा रहा है, बिना बात के डांटा जा रहा है, जबकि आप अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हो। और आपको पता है कि कुछ चीज़ें जैसे कि खेल को लेकर के या टीवी या मोबाइल को लेकर के जब टोका जाता है कि वो चीज़ें हैं जब लिमिटेड में हर कोई कर रहा है तो आप भी वो चीज़ें यूज़ कर रहे होते हो, ओके। तो उस वक्त आपको अजीब सा फील होता है कि पता नहीं मुझे ऐसा क्यों बोला जा रहा है, मैं सब चीज़ें समझता तो हूँ। और ये प्रॉब्लम जो इश्यू होता है ये गर्ल्स के साथ थोड़ा ज़्यादा होता है कि नहीं आपको तो हंसने का, ऐसे थोड़ी हंसते हैं आप, इस तरीके से कैसे बैठे थे, आपने ये क्या पहना है। तो वो उनके साथ ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती है, तो उनको भी एडजस्ट करना होता है। तो ऐसा ही कुछ अमांडा के साथ है। अमांडा को बार बार टोका जा रहा है पेरेंट्स के थ्रू कि ऐसे क्यों बैठे हो, ऐसे क्यों चल रहे हो, ऐसे क्यों देख रहे हो, हमारी बात तो आप सुन ही नहीं रहे हो, ये क्यों खा रहे हो, ये क्यों कर रहे हो। तो इस टाइप से, तो उसी के सेकंड पार्ट को हम कंटिन्यू करते हैं, चलिए समझते हैं। यहाँ पे दिए गए डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा। अब अमांडा को चॉकलेट खा रहे हैं तो उसके लिए टोका जा रहा है कि आप चॉकलेट क्यों खा रहे हो। रिमेंबर योर एक्न अमांडा, कि अपने एक्ने हैं, क्या आपको याद नहीं है, किसे पिंपल्स हो जाएंगे, चेहरा खराब हो जाएगा, ये क्यों खा रहे हो। विल यू प्लीज़ लुक एट मी वेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा, कि जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो मेरी तरफ देखिए ना, इधर उधर क्या देख रहे हो, ध्यान दीजिए। ये लड़की तो सुनती ही नहीं है, एक कान से सुनती है दूसरे से निकाल देती है, इसके ऊपर तो असर ही नहीं होता। सो वो उसी टोन में कह रहे हैं कि विल यू प्लीज़ लुक एट मी आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। यानी ये जो लाइन है शुरुआत की, जो 3 लाइन्स दी गई, ये लाइन है जो अमांडा की मदर है वो अमांडा को कह रही है कि आप चॉकलेट क्यों खा रहे हो, कि आपको पता नहीं कि आपके चेहरे पे पिंपल्स हो जाएंगे, आप मेरी तरफ क्यों नहीं देख रहे हो, जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ, सुन नहीं रहा, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तो ये उसकी मदर है, उसको डांट रही है, उसको स्कॉल्ड कर रही है, ओके, उसको पॉइंट आउट कर रही है। अब जो नेक्स्ट 3 लाइन्स है, ये 3 लाइन्स है जो अमांडा की इनर वॉइस है। अमांडा उस वक्त क्या सोच रही है, वो अलग ही सोच में खोई हुई है। बड़ी अमेजिंग सी लाइन है, आई एम रेपंजल, आई हैव नॉट अ केयर। अब यहाँ पे देखिए कि वो खुद को इमेजिन कर रही है रेपंजल की तरह। रेपेंजल क्या एक करेक्टर है जिसके बारे में आपने सुना होगा। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि रेपेंजल क्या है। रेपेंजल एक करेक्टर दिया गया कि जो जैसे ही उसका जन्म होता है तो उसको विच कह लीजिए, वो उसको उठा करके ले जाती है और उसको एक टावर के ऊपर सबसे ऊपर रख देती है जिससे नीचे आने का कोई रास्ता नहीं होता। रेपेंजल गाती बहुत अच्छा है, बहुत ब्यूटीफुल होती है, उसके बहुत लंबे बाल होते हैं और जब भी उस विच को, उस जादूगरनी को ऊपर जाना होता है तो वो रेपेंजल को कहती है कि अपने बाल नीचे छोड़ दीजिए और फिर वो ऊपर चढ़ जाती है,
ओके, उससे एक बार दिन में जाती है उसको खाना वाना देने के लिए। एक बार ऐसे ही कोई प्रिंस है, वो उसकी आवाज़ सुनता है और वो भी ऐसे ही बोलता है, तो वो ऊपर चला जाता है और आपस में उनको प्यार हो जाता है। और उसके बाद एक दिन जो मैजिशियन है, जो विच है, वो उसको देख लेती है, जो राजकुमार जो प्रिंस है उसको, और उसको वहाँ से धक्का दे देती है। यानी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन एंड में क्या करती है कि वही रेपेंजल है वो सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेकर के आती है। हालांकि यहाँ पे वो उसी रेपेंजल के बारे में सोच रही है। तो यहाँ पे आई एम रेपेंजल, कि मैं रेपेंजल हूँ। आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन ए टावर इज़ ट्रैंक्विल एंड रियर, कि मैं रेपेंजल हूँ, मुझे किसी चीज़ की केयर की ज़रूरत नहीं है और ना ही मैं किसी की केयर करती। लाइफ इन ए टावर इज़ ट्रैंक्विल एंड रियर, कि जो टावर में लाइफ है वो मैं जीना चाहती हूँ। शांति है, कोई टोकने वाला नहीं है, कोई ये नहीं कहेगा कि ये खा लो वो खा लो, ऐसे बैठो वैसे बैठो, ऐसे क्यों हंस रहे हो, कोई टोकने वाला नहीं होगा। रियर मतलब अनकॉमन होगी, अलग होगी, अजीब होगी, कोई आसपास नहीं होंगे, लेकिन शांति मिलेगी। कम से कम कोई मुझे टोकेगा तो नहीं, मेरे पास लिमिटेड ही सही अपने लिए कुछ टाइम तो मिलेगा, मेरे पास कुछ फ्रीडम तो होगी। आई विल सर्टनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, और मैं वहाँ पर अपने ब्राइट हेयर है वो नीचे नहीं डालने वाली हूँ, जैसे कि रेपंजल ने किया था कि वो आ जाए उसकी लाइफ में। मैं किसी को आने नहीं दूंगी जो मुझे टोके, जो मुझे कहे कि ये सही है और ये गलत है, क्योंकि मुझे पता है क्या सही है और क्या गलत है। तो ये बहुत ही अच्छी यहाँ पे लाइन दी गई, जो यहाँ पर सोच रही है अमांडा कि मैं रेपेंजल हूँ और मुझे किसी की परवाह नहीं है और ना ही कोई मेरी केयर करे, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। एंड लाइफ इन ए टावर इज ट्विंकल एंड रेयर, कि जो टावर में लाइफ है वो कितनी शांत है, कितनी अच्छी है, कितनी अनकॉमन है, लेकिन मुझे वही उसी टाइप की लाइफ चाहिए। आई विल सर्टनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, और मैं अपने ब्राइट हेयर वो नीचे नहीं डालूंगी कि कोई मेरी लाइफ में आए और प्रॉब्लम क्रिएट करे। यानी कि यहाँ पर जो रेपेंजल है उसको उसके साथ खुद को कंपैरिजन करिए। मेटाफोर यहाँ पर जो फिगर ऑफ डिवाइस है वो यूज़ किया गया। तो कंपैरिजन क्यों करिए, क्योंकि वो इन सब चीज़ों से तंग आ चुकी है, जो बार बार उसको डांटा जा रहा है, उसको लगता है कि उसकी फ्रीडम है वो छीन ली गई है, कर्टेल कर ली गई, तो इन सब से वो भागना चाहती है इरिटेट होकर के। ओके, तो ये थी हमारी पोएम, उसका कंटेंट। अब हम इसी पर बेस्ड कुछ इजी क्वेश्चंस दिए गए जिनको हम सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को। यहाँ पे फर्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया, मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर करेक्ट मीनिंग इन द कॉलम बी। जो आकने होता है उसका मीनिंग होता है पिंपल्स। रेपंजल क्या है, अ गर्ल इन फेरी टेल बाय द ब्रदर्स ग्रिम की एक फेरी टेल है, उसमें एक करेक्टर है रेपंजल। ट्विंकल का मतलब होता है काम, शांत, और रेयर का अर्थ होता है अनकॉमन। ओके, रेयर मतलब ऐसे जो चीज़ें ईजिली ना अवेलेबल हो, जो कॉमन ना हो इतना ज़्यादा, तो उसको हम रेयर बोलते हैं। सेकंड हमारा क्वेश्चन रहेगा, सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। राइट द राइमिंग वर्ड्स एंड राइमिंग स्कीम। यहाँ पे हमें राइमिंग वर्ड्स और राइमिंग स्कीम फाइंड आउट करनी है इस एक्सट्रैक्ट की। राइमिंग वर्ड्स यहाँ पर इस एक्सट्रैक्ट में यूज किए गए केयर, रियर, हियर। ओके, राइमिंग स्कीम जो इस एक्सट्रैक्ट की है वो है ए बी बी बी। यहाँ देखिए फर्स्ट 3 लाइन्स है, उनका एंडिंग वर्ड अमांडा है, तो ए हो जाएगा। और लास्ट 3 वर्ड्स है उसमें केयर, रियर, हियर। ओके, यहाँ पर इनका एक मैच राइम बन रही है, तो उसमें बी 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 हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड हमारा क्वेश्चन दिया गया, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द लिटरेरी डिवाइसेस यूज्ड इन द एक्सट्रैक्ट। आइडेंटिफाई किया हमने, मेटाफोर एंड रिपीटिशन है। ओके, देयर आर द 2 डिवाइसेस। मेटाफोर क्योंकि यहाँ पे जैसे अमांडा है वो खुद को इमेजिन करती है एज रेपंजल, तो मेटाफोर क्या होता है, हिंदी में रूपक अलंकार होता है। जब 2 वस्तुओं में इतनी ज़्यादा वो गुण मिलते हों, ओके, तो वहाँ पे रूपक अलंकार हिंदी में होता है, इंग्लिश में उसी को मेटाफोर बोल देते हैं। क्लियर, कि उनको अलग करना मुश्किल हो जाए, तो वो अपने आप को कंपैरिजन करिए रेपंजल के साथ, उसी तरीके से इमेजिन करिए। तो यहाँ पे मेटाफोर को यूज किया गया। सेकंड रिपीटिशन है, देयर इज रिपीटिशन ऑफ द वर्ड अमांडा, तो वहाँ पे रिपीटिशन यहाँ पर फिगर ऑफ डिवाइस या लिटरेरी डिवाइस का यूज किया गया। क्लियर। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, चलिए उसको देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाई डज अमांडा वांट टू बी लाइक रेपंजल। अमांडा वो रेपंजल की तरह क्यों बनना चाहती है। इफ़ यू डोंट नो द स्टोरी फाइंड अबाउट इट एंड कनेक्ट विद द सिचुएशन डिस्क्राइब्ड हियर बाय द पोइट। कि हमें ये बताना है, अगर स्टोरी नहीं पता तो स्टोरी आपको पता होनी चाहिए। मैंने स्टोरी आपको पहले ऑलरेडी ही बता दी, तो हमें सिर्फ इतना बताना है कि जो अमांडा है वो रेपंजल क्यों बनना चाहती है।
Amanda liked Rapunzel as she thought that she was not free and also was frustrated by the way her parents treated her. अमांडा रेपंजल को इसलिए पसंद करती है क्योंकि शी थॉट दैट शी वॉज नॉट फ्री. अमांडा को लगता है कि वो फ्री नहीं है. एंड ऑल्सो वॉज फ्रस्ट्रेट हो चुकी है द वे हर पेरेंट्स ट्रीटेड हर, जिस तरीके से उसके पेरेंट्स उसको ट्रीट करते हैं, स्कोल्ड करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं. ओके, शी जस्ट वॉन्टेड टू बी फ्री एंड लेफ्ट अलोन. इसलिए वो यहाँ से भागना चाहती है, अलग रहना चाहती है, अकेले रहना चाहती है. ओके, दैट्स वाई शी वॉन्टेड टू बी रेपंजल. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ वन. फिफ्थ हमारा क्वेश्चन देगा, व्हाट डू यू थिंक इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम अमांडा बाय रॉबिन क्लेन. इज अमांडा एट फॉल्ट? यस, नो, गिव रीजन्स. हमें बताना है सेंट्रल आइडिया. जब हम सेंट्रल आइडिया डिस्कस करेंगे तो उसमें ये आंसर भी मिल जाएगा कि इसमें अमांडा ऐसा क्यों कर रही है, क्या वो सही है या फिर वो सही नहीं है. क्लियर? द पोएम फोकसेस ऑन द अपब्रिंगिंग ऑफ ए स्मॉल चाइल्ड. ये जो पोएम है ये फोकस करती है कि छोटे बच्चों को कैसे उनकी केयर की जाती है, उनकी अपब्रिंगिंग कैसे की जाती है. हुज नेम इज़ अमांडा. यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर है वो अमांडा है, तो उसकी फैमिली उसकी कैसे केयर करिए वो यहाँ पर दिया गया इस पोएम में. इट फोकसेस ऑन द स्ट्रगल विच ए चाइल्ड इज़ फेसिंग. इसमें एक बच्चे का स्ट्रगल दिखाया गया है कि वो किस तरीके से उस स्ट्रगल को फेस कर रहा है जब उसकी फ्रीडम को कर्टेल किया जा रहा है, छीना जा रहा है. पोइट रॉबर्ट क्लेन मेक्स द इम्पोर्टेंट पॉइंट दैट द चिल्ड्रन शुड नेवर बी डेप्राइव्ड ऑफ देयर फ्रीडम. यहाँ पे रॉबर्ट क्लेन है, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो क्लियर करते हैं, उसको लेकर के आते हैं कि बच्चे की फ्रीडम, उसकी भी एक फ्रीडम होती है, उसको कभी नहीं छीना जाना चाहिए, उसे उसकी फ्रीडम मिलनी चाहिए. हाउएवर इट इज़ द पेरेंट्स हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉपर अपब्रिंगिंग ऑफ देयर चिल्ड्रन. हालांकि जो पेरेंट्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि प्रॉपर तरीके से बच्चे को बताए क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, क्या करना है, क्या नहीं करना, लेकिन उसकी फ्रीडम की भी रिस्पेक्ट होनी ज़रूरी होती है. अमांडा इज़ नॉट एट ऑल एनी फॉल्ट, कि यहाँ पर इस पोएम में अमांडा की कहीं पर भी कोई गलती नहीं है. ठीक, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आई होप सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा. अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा. आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे.